दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी भैया बहन, जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 12 में यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और उनके जो एग्ज़ाम है वो 24 फरवरी से क्लियर हो चुके हैं, यानी डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की। तो अब उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर ही व्यतीत करें। तो आज के इस वीडियो में जो कक्षा 12 के छात्र छात्राएँ हैं, उनकी जो हिंदी काव्य की पुस्तक है उसमें से जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित श्रद्धा मनु चैप्टर है, पाठ है, उससे जो है कुछ पंक्तियाँ, कुछ अंश हमने पिछले वीडियो में बताया था और आज के इस वीडियो में उसके आगे की जो कुछ पद हैं उनको हम आज पढ़ेंगे और बड़े ही सुंदरतम ढंग से, बड़े ही मधुर भाषी वाणी में, और आपको बता दें कि एक एक शब्द का मीनिंग, शब्द अर्थ क्लियर करते हुए मैं पढ़ता चलूँगा और आप लोग अपनी पुस्तक खोल लें, उस पुस्तक में देखते रहें। और वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप शेयर नहीं करते अपने साथियों के साथ, जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें और नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, यानी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कौन तुम संस्कृत जल निध तीर, ये जो पद था इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है कि कौन तुम संस्कृत जल निध तीर, तरंगों से फेंकी मड़ेक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। उसी के आगे हम पढ़ेंगे कि हृदय की अनुकृत बाहि उदार, हृदय की अनुकृत बाहि उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, हृदय की अनुकृत बाहि उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, हृदय की अनुकृत बाहि उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। आगे लिखा प्रसाद जी ने कि मृषण मस्त्रण गंधार देश के नील, मस्त्रण गंधार देश के नील, रोम वाले में सो के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वो कोमल वर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था कोमल, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, बड़ा ही सुंदर भाव दिया, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंग, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हूँ ज्यों की बिजली का फूल, खिला हूँ ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वाह मुख पश्चिम क्यों व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि राम, दिखाई देता हो छवि राम, हृदय की अनुकृत बाहि उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, की अनुकृत बाहि उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त,
मसरण गांधार देश के नील, मसरण गंधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार। क्या सुंदर भाव दिया। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अदकुला अंग, और खिला हो जो बिजली का फूल, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम, ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रब मंडल उनको भेद, अरुण रब मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि राम, दिखाई देता हो छवि राम। अब प्रसंग में आप सभी, इसके पहले आपने वीडियो में सुना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित हैं और जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रसंग क्या है कि इसमें जो प्रस्तुत पद में श्रद्धा और मनु के बीच जो संवाद है, अब मतलब मनु और श्रद्धा के बीच जो वाद संवाद है उसका वर्णन प्रसाद जी ने किया, और श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों का वर्णन किया गया है इन लाइनों में, इन पंक्तियों में। और क्या है व्याख्या हम देखेंगे कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। यहां पर थोड़ा इसके पहले का समझ लीजिए कि श्रद्धा की मधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया, तब वह दृश्य उसकी आंखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा, जादू के समान सुंदर और मोहक लगा। श्रद्धा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे फलों से परिपूर्ण, फलों से लदी हुई लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी, बादल के समान आकर्षक प्रतीत हो रही थी। और जो उसका हृदय था, हृदय की आकृति जो थी, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, उसका हृदय उदार और विस्तृत था। वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। कौन? श्रद्धा। श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन यहां पर इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने किया है। तो उसका जो हृदय था उदार और विस्तृत था, और वह लंबे कद की, एक लंबी काया उन्मुक्त, वह लंबे कद की, लंबे शरीर वाली एक उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में, लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी, ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो बसंत की बयार की भांति, अर्थात बसंती हवा में झूमता हुआ कोई साल का वृक्ष, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त क्रीडित जो शिशु साल। बसंती हवा में झूमता हुआ कोई साल का छोटा सा वृक्ष सुगंध से सराबोर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रही थी वो श्रद्धा। कभी आगे वर्णन करता है कि श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली, लिखा है कवि ने कि नील परिधान बीच सुकुमार। श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने हुए थे। रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका बपू कांड। मसरण गांधार देश के नील, यानी गांधार देश में पाई जाने वाली
नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। श्रद्धा के वस्त्र अत्यंत कोमल होते हुए भी वे सुशोभित हो रहे थे, अच्छे लग रहे थे। न केवल उसके शरीर को अच्छे लग रहे थे, शरीर पर सुंदर लग रहे थे, आकर्षक लग रहे थे, बल्कि उसके शरीर को, सुंदर तन को ढक रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि वो कवच के समान, सुरक्षा कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। कहने का मतलब है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी, सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। मनु के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए, मनु के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने वस्त्र में, भेड़ की चर्म के बने वस्त्रों में अत्यंत आकर्षक दिख रही थी, अत्यंत आकर्षक दिख रही थी, मनमोहक दिख रही थी। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग, जो वस्त्र थे, वस्त्रों के मध्य में कहीं कहीं पर उसके अंग, अधखुले अंग दिखाई दे रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। भेड़ों के जो चर्म के बने वस्त्र थे, उन वस्त्रों के मध्य से, बीच से श्रद्धा के कहीं कहीं पर कुछ शरीर के अंग दिखाई दे रहे थे। उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे नीले बादलों में बिजली की भांति चमकती हुई गुलाबी गुलाबी फूल हो, बिजली की भांति चमकते हुए गुलाबी गुलाबी फूल हो। जैसे बादल में बिजली चमकती है, तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे। नीले वस्त्र के साथ, नीले वस्त्रों में श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज गुण को देख करके ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है, कभी कल्पना करता है, वर्णन करता है कि शाम के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य शोभायमान हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था। जो श्रद्धा के अधखुले अंग दिखाई दे रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शाम के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर सूर्य की किरणें बिखेरता हुआ, सूर्य अपनी किरणों को बिखेरता हुआ शोभायमान प्रतीत हो रहा हो। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अच्छा, इसका जो काव्य सौंदर्य हम कैसे लिखेंगे ये भी हम जान लेते हैं थोड़ा। काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक शैली है, रस इसमें श्रृंगार रस है, और अलंकार, इसमें अलंकार की अगर बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपकात्मक संयोक्त अलंकार, रूपक अलंकार, और गुण है माधुर्य गुण, और शब्द शक्ति अभिधा अभिलक्षणा, तो ये शब्द शक्ति है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये श्रद्धा और मनु से कुछ अंश आज के इस वीडियो में हमने सेलेक्ट किया और आपको उसका भावार्थ, शब्दार्थ बताने का प्रयास किया। बताया मैंने सुंदर ढंग से, जैसे भी प्रयास हो सका। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।